So welcome to my HTML tutorials. Today we learn ordered list. HTML का बहुत ही फेमस टैग है ordered list, जिसके थ्रू आप HTML पेज पे लिस्ट डिस्प्ले कर सकते हैं यूजिंग अल्फ़ाबेट्स, नंबर्स, रोमन नंबर्स की मदद से। अल्फ़ाबेट्स में भी कैपिटल अल्फ़ाबेट, लोअर अल्फ़ाबेट्स, रोमन में भी कैपिटल फॉर्म पे या लोअर फॉर्म पे। एक पेज मैंने सेव करके रखा हुआ है एज अ page3.html, और जो हमारा YouTube का होम पेज है इसमें हमने HTML पेज पर लिंक कर दिया है page3.html, और जो हेडिंग हमने जो टाइटल टैग यूज़ किया है दैट वाज ऑर्डर लिस्ट। सो ऑर्डर्ड लिस्ट के स्पेसिफिकेशन से स्टार्ट करते हैं। ऑर्डर्ड लिस्ट जो कि हमने टाइटल के तौर पे यूज़ किया है, इसमें स्टार्ट करेंगे बॉडी टैग पे जाकर एक हेडिंग बनाया H2 टैग, हेडिंग दैट इज H1 to H6 टैग्स के डिफरेंट हेडिंग लेवल्स हैं। ब्लॉक लेवल टैग है H2 टैग, इस पर हेडिंग दिया गया ऑर्डर्ड लिस्ट एग्जाम्पल, क्लोजिंग ऑफ H2। ब्लॉक लेवल टैग है, H2 के पहले भी लाइन चेंज होगा, H2 के बाद भी लाइन चेंज अवेलेबल मिलेगा। HR टैग हॉरिजॉन्टल रो, एक पेज का सेपरेटर। नाउ स्टार्ट विथ OL फॉर ऑर्डर्ड लिस्ट, O फॉर ऑर्डर्ड, L फॉर लिस्ट, दैट इज अ ऑर्डर्ड लिस्ट। ऑर्डर्ड लिस्ट का पेयर एलिमेंट क्लोज किया गया। ऑर्डर्ड लिस्ट भी ब्लॉक लेवल एलिमेंट है। ऑर्डर्ड लिस्ट के पहले और ऑर्डर्ड लिस्ट के बाद लाइन चेंज आपको वेब पेज में अवेलेबल मिलेगी। ऑर्डर्ड लिस्ट के अंदर नेस्टेड किया जाता है LI टैग, LI दैट इज लिस्ट आइटम, LI फॉर लिस्ट आइटम। ये पेयर्ड एलिमेंट है और ये भी ब्लॉक लेवल का है। हर लिस्ट आइटम आपको HTML पेज के न्यू लाइन पे अपना आउटपुट शो करेगा, जो हम इसके इनर HTML पे एंटर करेंगे। इनर HTML पे हमने लिखा C लैंग्वेज, then again list item C++, closing of list item। जब भी कोई नया लिस्ट आइटम स्टार्ट होगा तो प्रीवियस लिस्ट आइटम पहले क्लोज होगा, then न्यू लिस्ट आइटम, Oracle, न्यू लिस्ट आइटम, Android। सो हमने यहाँ पर टोटल 4 लैंग्वेजेस ऑपरेटिंग सिस्टम का, डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम का नाम लिखा है, इसे क्लोज किया गया। सो ऑर्डर्ड लिस्ट बाय डिफ़ॉल्ट नंबर फॉर्म पे नज़र आता है। सो हमने ऑर्डर्ड लिस्ट का टाइटल दिया डिफ़ॉल्ट लिस्ट। टाइटल प्रॉपर्टी माउस होवरिंग के वक्त नज़र आएगी। जब हमारा माउस ऑर्डर्ड लिस्ट पे ओवर होगा, जब ऑर्डर लिस्ट के ऊपर हमारा माउस होवर करेगा, उस वक्त माउस के टूल टिप पे नज़र आएगा डिफ़ॉल्ट लिस्ट। चलिए इसका एग्जांपल व्यू करते हैं। सो सेव ऑल एंड ब्राउज़र एंड रिफ्रेश। सो ऑर्डर्ड लिस्ट एग्जांपल विद डिफ़ॉल्ट न्यूमेरिक ऑर्डर्ड लिस्ट। न्यूमेरिक ऑर्डर्ड लिस्ट पे जब होवरिंग किया हमने, सो सी हमें मिला माउस के तुरंत नीचे डिफ़ॉल्ट लिस्ट। इसके बाद हमने एक और ऑर्डर्ड लिस्ट स्टार्ट किया, क्लोज किया। लिस्ट आइटम को हम कॉपी कर लेते हैं और नेक्स्ट ऑर्डर्ड लिस्ट पे पेस्ट कर देते हैं। अब हमने स्टार्ट किया ऑर्डर्ड लिस्ट के साथ अनदर टाइटल दैट वाज अल्फ़ाबेट। सो अपर अल्फ़ा नज़र आने के लिए, यदि हम चाहते हैं कि ऑर्डर्ड लिस्ट में डिफरेंट लिस्ट आइटम्स जो हैं इसमें अपर अल्फ़ाबेट नज़र आए, सो यूज़ किया जाएगा प्रॉपर्टी कॉल्ड टाइप, जिसमें हम स्पेसिफाई करेंगे कि हम किस टाइप का ऑर्डर्ड लिस्ट बनाना चाहते हैं। ड्रीम वीवर में जैसे हम इक्वल्स टू साइन लगाएंगे टाइप को, डबल कोट्स, हमें यहाँ पर डिफरेंट टाइप्स नज़र आ जाएंगे। और लाइक हमने सेलेक्ट कर लिया कैपिटल A, सो A रिप्रेजेंट्स ABCD,
लिस्ट जो है वो अल्फ़ाबेट्स के साथ है। रिफ्रेश, A B C D, और जब हम इस पे माउस ओवर करेंगे सो अपर अल्फ़ा इज आवर लिस्ट। नेक्स्ट हमारे पास आता है अगेन ऑर्डर लिस्ट। इसमें भी हमने सेम लिस्ट आइटम पेस्ट कर दिया। ज़रूरी नहीं है कि लिस्ट आइटम को ड्रॉ करते वक्त हम एक के नीचे एक ही लिखें। अगर हम इन लिस्ट आइटम को हॉरिजॉन्टली बनाते हैं, लिखते वक्त उन्हें हॉरिजॉन्टली लिख देते हैं, तो भी वो रन टाइम पर वर्टिकली नज़र आएंगे क्योंकि ये ब्लॉक लेवल टैग्स हैं। सो हमने इनको हॉरिजॉन्टली डिक्लेयर करा है बट आउटपुट इनका वर्टिकल आएगा। यदि आप अपने ऑर्डर्ड लिस्ट को स्क्रीन के आउटपुट के साथ इसी तरह से हॉरिजॉन्टली दिखाना चाहते हैं तो वेट करिए CSS के ट्यूटोरियल्स का, क्योंकि कैस्केडिंग स्टाइल शीट में आप आसानी से स्टाइल्स अप्लाई करते हुए ये बता सकते हैं कि आपका लिस्ट हॉरिजॉन्टली डिस्प्ले करवाना है या वर्टिकली डिस्प्ले करवाना है। इस बार हमने टाइप स्पेसिफाई किया स्मॉल a, जो कि टाइटल के साथ आएगा, दैट इज लोअर अल्फा। इसे हमने सेव किया, सेव ऑल, एंड ब्राउज़र में जाकर रिफ्रेश करते हैं। सो वी गॉट लोअर अल्फ़ाबेट्स। सिमिलरली अगर हमें चाहिए रोमन, तो हमने स्टार्ट किया OL, ऑर्डर लिस्ट, पेस्ट किया हमारा लिस्ट आइटम। लिस्ट आइटम हमने हॉरिजॉन्टली शिफ्ट करके रखा हुआ है, लेकिन ये हॉरिजॉन्टली डिस्प्ले नहीं होगा, वर्टिकली ही डिस्प्ले होगा अभी, क्योंकि स्टाइल शीट अप्लाइड नहीं है। टाइटल, इस बार टाइटल हमने लिखा रोमन, लोअर रोमन, लोअर रोमन। तो अब रोमन फॉर्मेट में दिखाने के लिए वी हैव टू राइट अ टाइप। टाइप दिया गया स्मॉल i फॉर रोमन, स्मॉल i नॉट फॉर IJKL, I फॉर रोमन। यदि हम किसी अल्फ़ाबेट की लिस्टिंग को स्टार्ट करना चाहते हैं एडवांस अल्फ़ा से, लाइक नॉट फ्रॉम A, मुझे C से स्टार्ट करना है, लाइक कैपिटल अल्फ़ाबेट को मुझे C से स्टार्ट करना है। सो C से स्टार्ट करने के लिए मुझे अपने ऑर्डर लिस्ट को ये इंस्ट्रक्शन देना होगा कि बिगनिंग अल्फ़ाबेट्स के थ्रू ही होगी, बट जो टाइप होगा वो अल्फ़ाबेट ही होगा, लेकिन बिगनिंग A से नहीं होगी। बिगनिंग मीन्स स्टार्ट, से स्टार्ट फ्रॉम पोजीशन नंबर C, बट C मेंशन करने की जगह हम उसका पोजीशन मेंशन करेंगे, दैट वाज अ 3। तो रोमन फॉर्म पे दिखेगा I, और सेकंड जो ऑर्डर्ड लिस्ट है, जो अल्फ़ाबेट्स नज़र आ रहे थे कैपिटल में, अब वो एक ही जगह मुझे 3, मतलब पोजीशन नंबर 3 C से दिखेगा। सो रिफ्रेश, सो सी दिस वन, आपको जो आउटपुट नज़र आ रहा है वो C से स्टार्ट हुआ है और नीचे रोमन अल्फ़ाबेट्स भी नज़र आ रहे हैं। सो स्टार्ट पोजीशन दिया गया C फॉर अल्फ़ाबेट्स और रोमन अप्लाई करवाया। 2 लिस्ट पे हमने इफेक्ट प्लेस किया है। लास्ट लिस्ट अनदर ऑर्डर लिस्ट कंट्रोल, इस पर भी हमने पेस्ट कर दिया लिस्ट ऑफ कंट्रोल्स। एंड टाइप, इस बार टाइप यूज़ किया गया है I, कैपिटल I। टाइटल इज अपर रोमन। अगर हम चाहते हैं कि हमारे पास जो टाइप अवेलेबल हुआ है उसका स्टार्ट पोजीशन 3 हो, तो आप यहाँ पे भी स्पेसिफाई कर सकते हैं। ये पोजीशन 1 की जगह 3 से बिगिन करेगा, वट एवर द नंबर वी अप्लाइड। सेव ऑल एंड रिफ्रेश, सो वो पोजीशन 3 से स्टार्ट हुआ है, 3 4 5 6। सो इस तरह से HTML के ऑर्डर लिस्ट का यूज़ किया जाता है विद माउस होवरिंग, जिसमें हमने टाइटल का यूज़ किया है। डिफरेंट पोजीशन से आप अपनी लिस्ट को स्टार्ट कर सकते हैं और डिफरेंट ऑर्डर में दिखा सकते हैं। थैंक यू वेरी मच।